जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हो आप सब? मुझे विश्वास है कि आप सब परमेश्वर में आनंदित हैं, प्रभु में आनंदित हैं, कुशल हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य में आप सब जीवित हैं। तो मेरे प्रियो, आज का सवाल आया था सलीम जी की तरफ से, और इनका सवाल ये था कि क्या एक विश्वासी मूर्ति पूजा कर सकते हैं? क्या एक चर्च जाने वाला मूर्ति पूजा कर सकते हैं? इस प्रकार की जो ये सवाल है, ये भाई सलीम की तरफ से आया था। तो मैं चाहता तो उन्हें कमेंट के माध्यम से बता सकता था, लेकिन मैं कमेंट के माध्यम से ना बताकर एक वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, ताकि मेरे आज कई ऐसे मसीह विश्वासी भाई बहन हैं जो इस प्रकार के सवाल जवाब करते रहते हैं, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस वीडियो को देखकर मुझे विश्वास है कि वो परमेश्वर के सामर्थ्य में आनंदित होंगे और प्रभु के महत्व को जानेंगे, प्रभु के महत्व को समझेंगे। तो मैं प्रियो, इस वीडियो में आप आ गए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के सामर्थ्य में आनंदित रहे, ताकि हम एक ऐसा नए वीडियो आप सबके लिए लेकर आते रहें, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए हम सब परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर की दया से प्रभु की महत्व को जानें और परमेश्वर के वचन से समझें, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो सबसे बड़ी बात यह है मेरे प्रियो, परमेश्वर के महत्व में हमें सबसे बड़ी बात यह समझना जरूरी है कि परमेश्वर ने क्या कहा वचन में। प्रभु ने कहा, पिता ने कहा कि जो मुझे भेजने वाले हैं धार्मिकता पूरी हो, उसकी उम्मीद पूरी हो, उसकी इच्छाएं पूरी हो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आज कई विश्वासी अपनी मनो इच्छा को लेकर आता है, आज कई विश्वासी लालसा में आता है ना, स्वार्थी बनकर आता है परमेश्वर में, स्वार्थी की तरह आता है प्रभु में। तो मेरे प्रियो, मैं आपको एक बार साफ क्लियर कर देता हूँ कि प्रभु में आप आए हो ना, तो निस्वार्थ भाव से आप प्रभु की सेवा करो, निस्वार्थ भाव से प्रभु को मानो, तब वो आपके जीवन में काम करेगा। आई थिंक मुझे प्रियो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम सब परमेश्वर के वचन में चलते हैं, प्रभु के वचन में चलते हैं, प्रभु क्या कहता है वचन में। आइए हम देखते हैं अध्याय 20 का 4 आयत। तो इसमें साफ लिखा हुआ है मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो प्रभु यहोवा था, उसने मूसा के द्वारा इस बात को उसकी व्यवस्था में बताया है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा को बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर, जो पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत न करना और न उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे कि मेरे हमारे आज के मसीह विश्वासी भाई बहन हैं जो आज परमेश्वर में आकर प्रभु की बपतिस्मा लेने के बाद भी, प्रभु को स्वीकार करने के बाद भी वो आज मूर्ति पूजा करते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए समर्पित है, और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरी देखें, पूरी वॉच करें, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ताकि परमेश्वर का वचन आपको गहराई से समझ आ सके। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर ने यहाँ पर क्या कहा, प्रभु ने यहाँ पर क्या कहा? प्रभु ने कहा तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। प्रभु साफ मना करता है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा को बनाना, न तो किसी की प्रतिमा को बनाना, न तो आकाश को, न तो पृथ्वी को, न तो पृथ्वी के जल में। तेरे को प्रतिमा बनाने की जरूरत नहीं है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज कई लोग हैं जो मसीह के विश्वासी हैं, लेकिन प्रभु को मानकर भी मूर्ति पूजा करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो आज भी कई लोग जो हैं मूर्ति पूजा करते हैं मित्रों। ये गलत है। प्रभु का वचन साफ कहता है, पिता का वचन साफ कहता है कि परमेश्वर का मूर्ति, प्रभु यीशु मसीह का मूर्ति कहीं नहीं है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आज भी लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, आज भी लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का रूल से कहता है, प्रभु का पवित्र बाइबल कहता है कि तू जो है अपने लिए मूर्ति न बनाना, न तो उसको पूजा करना, न तो उसको पाठ करना, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। न तो उसका पूजा करना, न तो उसका पाठ करना। परमेश्वर साफ मना करता है मूर्ति पूजा करने से, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आई थिंक मुझे प्रियो आपको समझ आ रहा होगा, मुझे विश्वास है आप समझ रहे होंगे, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं ऐसे लोगों से जलन रखता हूँ, क्योंकि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर,
है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, मैं जलन रखता हूँ जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो उपासना करते हैं मूर्तियों की, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा मत करो। प्रभु को जो मानता है, जिसने परमेश्वर को स्वीकार किया है, जिसने प्रभु के सामर्थ्य में आया है, उसको मैं साफ बताना चाहूँगा कि आप मूर्ति पूजा नहीं कर सकते हो बाइबल के रूल्स के अकॉर्डिंग, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यह भी दर्शाता है जो मूर्ति पूजा करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, साफ साफ बता रहा हूँ मैं उनके लिए, वचन है परमेश्वर का। प्रभु का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 का हम 9 देखते हैं। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा ना खाओ, वैश्यगामी न, मूर्ति पूजक न, पर स्त्री का गमन करने वाला, न लुच्चे, न पुरुषगामी। परमेश्वर साफ कहता है, पिता साफ कहता है, प्रभु साफ कहता है इस बात को, मतलब क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस न होंगे? अर्थात जो लोग प्रभु कैटेगरी बनाया है, जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, जो लोग दूसरे की स्त्री का गमन करते हैं, जो लोग वैश्यगामी करते हैं, है ना, और जो लोग जो हैं लुच्चे हैं, लफंगे हैं, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते, उन्हें प्रभु का राज्य नहीं मिलेगा मित्रों, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आज आप समझ जाइए, यह पवित्र वचन कहता है, परमेश्वर का रूल से बता रहा है आपको, प्रभु का रूल बताता है आपको कि आप मूर्ति पूजा नहीं कर सकते प्रभु में आकर। प्रभु का रूल बताता है कि आप प्रभु की बपतिस्मा लेकर प्रभु को स्वीकार करके आप मूर्ति पूजा नहीं कर सकते, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अगर आप करते हो तो आप प्रभु के स्वर्ग में नहीं जा सकते, आप परमेश्वर के राज्य में उपस्थित नहीं हो सकते, आप प्रभु के सामर्थ्य को नहीं देख पाओगे, आप परमेश्वर को नहीं देख पाओगे, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु का रूल से कहता है, परमेश्वर का बाइबल कहता है कि आप मूर्ति पूजा नहीं करो, मत करो। और परमेश्वर आगे अपने वचन में इस बात को भी बताता है मित्रों, क्या बताता है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 का हम 8 देखते हैं। क्या कहता है? परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों भाग उस झील में मिलेंगे जो आग और गंधक से जलती रहेगी। मतलब अगर आप कहीं मूर्ति पूजा करते हो, है ना, तो परमेश्वर का बाइबल कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहता है कि वो अविश्वासी होगा, है ना। और अविश्वासी होकर वो घिनौना और हत्यारों और व्यभिचारियों, है ना, घिनौने, हत्यारे और व्यभिचारी, है ना, जो दूसरे की स्त्री का गमन करने वाला है ना, वे व्यभिचारी। और जो टोन्हा टोन्ही करने वाले जो हैं, जो काला जादू करने वाले लोग हैं, है ना, और जो मूर्ति पूजा करने वाले जो लोग हैं, और सब झूठों का भाग उस झील में झोंका जाएगा, जो झील नरक का झील होगा, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस झील में झोंका जाएगा जो झील नरक का झील होगा मित्रों, है ना। इसलिए परमेश्वर का बाइबल कहता है कि आप मूर्ति पूजा से बचें। प्रभु का बाइबल कहता है, वचन कहता है कि आप मूर्ति पूजा से बचें, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप मूर्ति पूजा करते हो तो आप बिल्कुल परमेश्वर के राज्य की उपस्थिति में नहीं जा सकते। समय आएगा मित्रों, प्रभु आएगा, प्रभु ले जाएगा हमें। लेकिन अगर आपको उस जब न्याय के दरबार में जब आपको पेश किया जाएगा, तो वहाँ पर जब आपको देखा जाएगा कि ये तो मुझे मानने के बाद भी मूर्ति पूजा करता था, ऐसे जब उसका पिता देखेगा ना आपको, परम प्रधान परमेश्वर, तो वो साफ कहेगा, वो साफ अपने बेटा यीशु मसीह को कहेगा, यीशु मसीह को वो कहेगा साफ कि इसे नरक में डालो, क्योंकि तूने इसको पवित्र आत्मा की भरपूरी तो दी, वचन तो दिया, लेकिन इसने तेरा वचन और तेरी पवित्रता को स्वीकार नहीं किया, है ना। इसने तेरी महिमा नहीं की, क्योंकि प्रभु कहता है मेरा पिता मेरी महिमा करता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मेरा पिता मेरी महिमा करता है मुझको, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगर हम उस न्याय के दरबार में जो मौजूद रहेंगे, और जब यह हमारा सब चिट्ठियाँ खुलेगी ना, काला चिट्ठियाँ खुलेंगी, तो हमें नर्क के अलावा और कहीं जगह नहीं मिलेगी, हमें नर्क में जाना पड़ेगा, है
ना। इसलिए आप मूर्ति पूजा से बचो, आप मूर्ति पूजा से बचो, आप व्यभिचार से बचो, आप पाप से बचो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आइए एक वचन और देखते हैं हम। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 का 15 क्या कहता है, पर कुत्ते और टोन्हों और व्यभिचारियों और हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेंगे, है ना। प्रभु का वचन ये साफ बताता है, पिता का वचन ये साफ बताता मेरे को कि कुत्ते और टोन्हे जो काला जादू करते हैं ना, वो लोग जो काला जादू करते हैं, जो एक दूसरे को वशीकरण करते हैं काला जादू के माध्यम से, वो लोग, और जो व्यभिचारी जो दूसरे की स्त्री को देखता है, दूसरे की बहन को, दूसरे की पत्नी को, दूसरे की माँ को देखता रहता है व्यभिचार की दृष्टि से, व्यभिचार पनपने के लिए, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हत्यारे जो किसी की हत्या करता है मित्रों, है ना। और मूर्ति पूजक जो मूर्तियों की पूजा करता है प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद भी, है ना। प्रभु में आने के बाद भी जो मूर्ति पूजा करता है, इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, एक झूठ का चाहने वाला और जो झूठ बोलता रहता है ना, जो झूठ बोलता रहता है और गढ़ने वाला, है ना, कहानियाँ, झूठ की कहानियाँ गढ़ने वाला, है ना, झूठ बोलने वाला, झूठ की कहानियाँ गढ़ने वाला, ये क्या होंगे, बाहर रहेंगे परमेश्वर के राज्य से, है ना। इन्हें नरक में ढकेला जाएगा मेरे प्रियो, ये नरक में जाएंगे, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मुझे विश्वास है मेरे प्रियो, इन वचनों के माध्यम से आप सबको यह पता चला होगा कि आप मूर्ति पूजा ना करें। मैं तो कहता हूँ आपको मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शोभा नहीं देता, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हमें परमेश्वर के स्वर्ग के लिए तैयार किया गया है, प्रभु के द्वारा हमें तैयार किया गया, परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया, तो हमें परमेश्वर के सामर्थ्य को जानना जरूरी है मेरे को, है ना। तो एक एक वचन में धार्मिकता ठहरती परमेश्वर का। तो आप प्रभु के वचन में आगे बढ़ें, पिता के वचन में आगे बढ़ें। और प्रभु कहता है कि ये सब काम मत करो, क्योंकि ये गंदे काम है ना, तो हमें नहीं करना चाहिए। और प्रभु में आगे बढ़ो, पिता में आगे बढ़ो। वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हर एक मसीही भाई बहन को इस वीडियो को भेजें, ताकि सब इस वचन से अवगत हो सकें, जान सकें। आप सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें।